नमस्कार। आज बात करते हैं मन्नू भंडारी की एक बहुत ही कमाल की कहानी, दो कलाकार की। ये कहानी ना कला के असल मकसद पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देती है। तो सोचिए जरा, आर्ट का, कला का असली मकसद आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ जिंदगी की तस्वीर खींचना है, जैसी वो है वैसी दिखा देना, या फिर इसका काम है जिंदगी को बदलना, उसे बेहतर बनाना? पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी के दिल में है दो पक्की सहेलियां, चित्रा और अरुणा। अब दोस्ती तो इनकी गहरी है, पर जब बात आती है कला और जिंदगी की, तो इनकी सोच जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। देखिए, फर्क कितना साफ है। चित्रा के लिए जिंदगी कला के लिए है, मतलब दुनिया उसके लिए बस एक मॉडल है जिसे वो कैनवस पर उतार सके। और अरुणा अरुणा ठीक उल्टी है। वो मानती है कि कला जिंदगी के लिए होनी चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके लिए एक आवाज है, एक बुलावा है, कुछ करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा फर्क है इनकी सोच में, वो इनकी रोज की जिंदगी और बातों में कैसे झलकता है। तो होता ये है कि चित्रा अपनी एक पेंटिंग दिखाती है। नाम है कन्फ्यूजन। इसमें एक शहर का सीन है, एकदम केओस। सड़कें, लोग, बसें, सब कुछ एक दूसरे में घुसा हुआ, उलझा हुआ सा। चित्रा कहती है कि देखो, यही तो है आज की दुनिया का कन्फ्यूजन, उसकी उलझन का सिंबल। पर अरुणा का रिएक्शन, वो इसे देखकर बोलती है, मुझे तो ये तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक लग रहा है। साफ है, अरुणा के लिए ऐसी आर्ट का कोई मतलब ही नहीं है जो असलियत से, लोगों की जिंदगी से इतनी कटी हुई हो। और ये जो फर्क है ना, ये सबसे ज्यादा खुलकर सामने आता है जब बाढ़ आती है। अरुणा क्या करती है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर 15 दिन के लिए निकल जाती है बाढ़ पीड़ितों की मदद करने। और चित्रा चित्रा घर पर ही रहती है। वो बाढ़ की खबरों से इंस्पायर होती है और उस पर 3 नई पेंटिंग्स बना देती है। और यहीं पर अरुणा चित्रा को वो बात कहती है जो शायद कहानी का सार है। वो कहती है, कागज पर ये बेजान तस्वीरें बनाने से अच्छा है 2-4 लोगों की जिंदगी बना दे। तेरे पास तो साधन भी है, हिम्मत भी है। अब कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जो इन दोनों सहेलियों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देता है। तो जिस दिन चित्रा को विदेश के लिए निकलना है, उसी दिन वो एक दिल दहला देने वाला मंजर देखती है। एक भिखारिन मर चुकी है और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे उसकी लाश से चिपककर बिलक-बिलक कर रो रहे हैं। सोचिए, कितना दर्दनाक सीन होगा वो। तो ऐसे में चित्रा क्या करती है? उसका पहला रिएक्शन मदद करने का नहीं होता। नहीं, वो रुकती है और उस दर्दनाक सीन का एक रफ स्केच बनाने लगती है, ताकि बाद में उसकी पेंटिंग बना सके। कह सकते हैं कि उस पल उसकी आर्टिस्ट वाली पहचान उसकी इंसानियत पर भारी पड़ गई। इसके बाद चित्रा तो विदेश चली जाती है। उसे दुनिया भर में नाम और शोहरत मिलती है, पर इसी शोहरत की कीमत वो अपनी दोस्ती से चुकाती है। अरुणा के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। और वो जो स्केच था ना, उस भिखारिन और उसके रोते हुए बच्चों का, वही स्केच आगे चलकर एक वर्ल्ड फेमस पेंटिंग बनता है जिसका नाम था अनाथ। इसी एक पेंटिंग ने चित्रा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन देखिए, जैसे जैसे चित्रा का नाम बड़ा होता गया, अरुणा से उसका रिश्ता उतना ही छोटा होता गया। पहले साल खत आते जाते रहे, दूसरे साल खत कम हो गए और तीसरे साल तक आते आते उनका कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। चित्रा अब एक जानी मानी आर्टिस्ट है और वो अपनी पेंटिंग्स की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन के लिए दिल्ली वापस आती है। और बस यहीं, इसी आर्ट एग्जीबिशन में कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक, सबसे यादगार मोड़ पर आ पहुंचती है। तो एग्जीबिशन में बहुत भीड़ है और उसी भीड़ में चित्रा की नज़र अचानक अरुणा पर पड़ती है। दोनों की मुलाकात होती है, पर अरुणा अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। एक लड़का कोई 10 साल का और एक लड़की करीब 8 साल की। चित्रा बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व से अरुणा को अपनी मास्टरपीस पेंटिंग दिखाती है, अनाथ। हाँ, वही पेंटिंग जिसने उसे स्टार बना दिया और जो एक असल जिंदगी के दुख से पैदा हुई थी। थोड़ी देर बाद जब वो बच्चे अरुणा के पति के साथ चले जाते हैं, तो चित्रा से रहा नहीं जाता। वो पूछती है, सच सच बता रूनी, ये इतने प्यारे बच्चे किसके हैं? उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई और बात है। अरुणा,
उस मशहूर पेंटिंग की तरफ इशारा करती है और बस एक लाइन कहती है, ये वही दोनों बच्चे हैं। बस ये एक लाइन और चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान, परेशान, एकदम चुप। ये वो पल था जब कला और जिंदगी एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए थे। चित्रा के पास अब कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उसे एक पल में सब समझ आ गया कि जहां उसने उन बच्चों के दुख को अपनी कला के लिए इस्तेमाल किया, वहीं अरुणा ने उन्हें उस दुख से निकालकर एक नई जिंदगी दी। एक ने उनके दर्द को कैनवस पर कैद करके शोहरत कमा ली और दूसरी ने उस दर्द को हमेशा के लिए मिटाकर उन्हें अपना बना लिया। और आखिर में ये कहानी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। एक कलाकार का असली धर्म क्या है? कुछ बनाना या किसी को संवारना? सृजन करना या पालन पोषण करना? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।